जी हाँ दोस्तों, आज मैं लाया हूं एक बहुत ही शानदार प्रश्न। और इस प्रश्न को पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न उतना आसान भी नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं नदी वाला प्रश्न है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि घास और बकरी वाला, शेर वाला सुने होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है और इसमें शर्त भी बड़ा खतरनाक है। कैसे, इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। और इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना भी है कि न्यूनतम कितने बार में हम इनको पार कर सकते हैं। लेकिन शर्तों को पहले सुन लीजिएगा। हमारे पास 3 व्यक्ति है। एक का नाम हम रख देते हैं अपने सुविधा के लिए मोटू, दूसरे का नाम रख देते हैं पतलू। ये हो गया मोटू पतलू। और एक का नाम रख देते हैं भीमा। अब ये छोटा भीम नहीं है, भीमा है, भीमा। अब नाम से समझ आ रहा है। तो मोटू जो है ना 50 केजी का है। यहां पर हम थोड़ा अलग कर रहे हैं। मोटू 50 केजी का और पतलू भी 50 केजी का, क्योंकि उनका नाम भले अलग है लेकिन ये दोनों 50 केजी के हैं। और ये जो भीमा है ये अकेले 100 केजी का है। ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों, ध्यान दीजिएगा। मोटू, पतलू और भीमा को क्रिकेट खेलने आना है इस पार, नदी के इस पार एक मैदान है। ध्यान दीजिएगा, इस मैदान में इनको क्रिकेट खेलने आना है। और खासियत यह है कि मोटू के पास 250 ग्राम का एक बॉल है, क्रिकेट बॉल। उसी प्रकार ये पतलू के पास भी 250 ग्राम का एक बॉल है। ठीक है। अब इनके पास 250 ग्राम का, इनके पास भी 250 ग्राम का बॉल है। अब नाव की जो क्षमता है, हाँ, भीमा के पास बॉल नहीं है तो ये इनके साथ मिलके खेलेगा। तो ये जो नाव की जो क्षमता है भैया, इनकी क्षमता जो है ये एक बार में 1 केजी मतलब 100 किलोग्राम वजन सह सकता है और 250 ग्राम और सह सकता है। ठीक है। इसका मतलब यह कहा जाए कि इन तीनों में से इन दोनों का वजन या फिर इनके अकेले का वजन ये सह सकता है और एक बाल का वजन सह सकता है। लेकिन शर्त यह है भाई कि आपको क्या करना है, इस नाव को पार जब भी करना है तो एक बाल जो है उनके साथ हमेशा होना चाहिए। यह शर्त है। हालांकि आप जानते हो कि मोटू पतलू बड़े शातिर हैं, है ना, ये बड़े बड़े करतब करते हैं। और ये भीमा जो है बड़ा पहलवान वाला है, वजन भयानक है इनका। अब इन तीनों को आपको इस पार लाना है। और ध्यान दीजिए, यहां पर किसी प्रकार का रस्सी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहां पर कोई नाविक नहीं है। इन्हीं लोगों को नाव को खे के जाना है, खोना है नाव को और इधर आना है। और यहां पर जब वो रुकेगा तो दूसरी ओर नाव को कौन ले जाएगा, ना कोई ऐसा है जो इन्हीं में से नाव को वापस ले जाएगा और आएगा। कहने का मतलब यह है, आपको यह बताना है कि इन तीनों को मुझे मैदान में इस पार लाना है। तो न्यूनतम कितने बार में हम तीनों को इस पार लाएंगे। लेकिन आपने अभी शर्त सुना नहीं है, पूरा शर्त यह है कि मोटू और पतलू को, है ना, एक स्थिति ऐसा करना है कि दोनों एक साथ पार कर जाए। दोनों मोटू और पतलू दोनों एक साथ पार कर जाए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगा, ऐसा क्या हम करेंगे कि मोटू और पतलू दोनों एक साथ पार कर जाए। ऐसा शर्त आपको लगाना होगा कि मोटू पतलू दोनों एक साथ पार करे। ठीक है। और आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो, मतलब शर्तों के तहत आप मोटू और पतलू को इस पर पार कराएंगे। ठीक है। और वो न्यूनतम संख्या होना चाहिए भाई, कम से कम बार में आपको क्या करना है, इन तीनों को इस पार ले आना है। शर्त यह है कि मोटू और पतलू जब पार कर रहे हों तो मोटू और पतलू दोनों में से किसी एक के पास तो बाल होगा ही होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि जब मोटू और पतलू अपने बाल को छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा कि मोटू और पतलू दोनों जाए और उनके बाल भी उनके साथ चले जाए। ऐसा सिचुएशन पैदा करते हुए आपको क्या करना है, मोटू और पतलू और भीमा तीनों को इधर खेल के मैदान में लाना है और उनके बाल भी इधर होने चाहिए। एक जो शर्त बताया गया है कि कम से कम एक बाल नाव जब पार कर रहा हो तो होना अनिवार्य है। तो यहां से अब आप अपना दिमाग लगाइए और तीनों को नदी के इस पार लाइएगा। जी हां। और हां, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरा चैनल को लोगो दिखाई देगा या फिर नीचे में सब्सक्राइब का एक बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। यहां देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, मोटू और पतलू को शुरुआत में हमको पता है ना कि मोटू और पतलू को इधर लाना है। ठीक है। क्यों लाएंगे देखिएगा।
मोटू और पतलू को लाएंगे तो हमको पता है कि इनका वजन जो है 100 केजी सह सकते हैं नाव, और 250 ग्राम का वजन। तो पहले क्या करेगा, मोटू और पतलू जो है दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ आएगा और एक बाल को पकड़ लेगा। मतलब यहां पर मोटू पतलू दोनों आ गया। तो हम ये करते हैं कि इनमें से किसी एक को, मतलब मोटू को इधर रोक देते हैं और उनका जो एक बाल है 250 ग्राम वो लेके आया था, तो 250 ग्राम का बाल भी लेके आया और ये मोटू और पतलू भी आया। तो इनमें से किसी एक को तो वापस भी जाना पड़ेगा नाव लेके। तो ये जो बाल है उसको पकड़ के पुनः एक व्यक्ति मतलब पतलू फिर से वापस आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, एक बाल तो साथ में था। अब जब पतलू वापस जा रहा है तब भी उनके पास एक बॉल है और शर्त है। तो यहां पर देखिए मोटू तो बेचारा इधर आ गया, अभी मोटू को हम मिटा देते हैं। यहां से मोटू मिट गया, ये मिट गया। ठीक है, अब पतलू जब इधर आया ना तो ये 250 ग्राम के बाल को फिर से ले आया, है ना, क्योंकि नियम है ना कि हर बार नाव जब पार हो तो एक बाल होना चाहिए। अब क्या करेगा, ये जो पतलू है ये 250 ग्राम के बाल को भीमा को दे देगा। ध्यान दीजिएगा, भीमा को जब 250 ग्राम के बाल को देगा तो जब भीमा जो है इधर आएगा तो इनके पास 250 ग्राम का बाल होगा और खुद बेचारा 100 केजी का है, तो 100 केजी प्लस 250 ग्राम। लेकिन नाव की क्षमता अधिकतम इतना ही है, देखिए, तो इतना तो आसानी से पार कर ही सकता है। तो ये क्या करेगा, इधर आएगा। अब भीमा इधर आ गया बेचारा, ये भीमा आ गया प्लस 250 ग्राम के बाल को भी तो ले आया ये। अब ये नाव को कौन इधर ले आएगा, तो फिर क्या करेगा, ये जो मोटू है ये 250 ग्राम के बाल को पकड़ेगा और मोटू जो है 250 ग्राम के बाल को लेके इधर आएगा। हाँ, यहां पर कितने बार हो गया है, शुरुआत में आया तो एक बार तो मोटू और पतलू आए, उनमें से दूसरे बार में पतलू केवल वापस आया, तीसरे बार में केवल भीमा आया है। अब क्या करेगा, भीमा जब आया है तो चौथे बार में ये जो पतलू है, देखिए 1 2 3 हो गया, अब ये चौथा बार है। चौथा बार में यहां पर जो भी व्यक्ति है, जैसे मोटू है तो मोटू क्या करेगा, वो बाल को लेके और किसको, खुद इस नाव में वापस आएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, इधर ये भीमा तो इधर आ गया है, इनका तो हम माइनस कर देते हैं। ये मोटू जो है, ये देखिए मोटू अपने साथ 250 ग्राम का बाल भी लाया है, वापस आया तब, क्योंकि नाव में एक बार बाल होना ही चाहिए। अब हमें शर्त यह है कि कम से कम बार में पार करे, अधिक बार में पार करना होता तो हम क्या करते हैं, मोटू और पतलू दोनों में से एक व्यक्ति को दोनों बाल को पकड़ के भेज देते हैं, फिर एक बार फिर आता तो फिर जाता। तो इसमें से 3 बार इसी में लग जा रहा है, और हमको अगर इसी को मतलब इनको एक ही बार में पार कर दे तो वो न्यूनतम बार होगा, क्योंकि 4 बार तो पार कर ही चुका है। देखिए 1 2 3 और इसके करके 4 हो गया है। अगर मोटू पतलू को मैं एक साथ वापस लाऊं, यहां से दोनों को एक साथ नाव के पार ले आऊं, तो हम कम से कम बार में कर सकते हैं। 5 बार में हम तीनों को पार कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं क्या करूं, पतलू को दोनों बाल को पकड़ के भेजूं, दोनों बाल को पकड़ के भेजूं, तो वजन तो ठीक होगा कि 50 केजी, और दोनों को यदि हम जोड़ दें 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। इसके वजन को आसानी से सह सकता है ये नाव जो है। कितने वजन को, एक व्यक्ति का वजन मतलब 50 केजी और दोनों बाल का वजन 500 ग्राम। तो इनको क्या करेगा, वो वजन सह जाएगा तो आसानी से पार करेगा। लेकिन एक बार फिर एक बाल को छोड़ के उसको एक बाल पकड़ के फिर जाना पड़ेगा, तो 2 बार तो एक्स्ट्रा हो गया। फिर जब फिर आएगा तब उनके पास क्या होगा, दोनों मोटू पतलू होगा और एक बाल होगा, तो वजन तो हो जाएगा आसानी से। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या हो रहा है, 3 बार एक्स्ट्रा और लग जा रहा है। मतलब ये 5 बार में ना होकर के 7 बार में होगा, जबकि हम 5 बार में कर सकते हैं। कैसे कैसे देखिएगा, अगर मोटू और पतलू दोनों एक ही बार में पार करें तो मोटू और पतलू का वजन तो हमें पता है भी, यहां पर जोड़कर देख लेते हैं। मोटू का कितना है, 50 केजी, ठीक है। पतलू का कितना है, 50 केजी। और वो जो एक बॉल है वो कितने का है, इतने ग्राम का, और दूसरा बॉल भी इधर ही है भाई। तो दोनों बॉल जब इधर है, सबको जब जोड़ेंगे तो 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। मतलब 100 केजी तो ऐसे ही हो जा रहा है भैया। और 2 बाल है, 2 बाल मतलब 500 ग्राम है ये, 500 ग्राम। अब इतना जो है एक बार में पार नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी क्षमता ऐसा है। लेकिन ये एक ही शर्त में पार कर सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि मोटू और पतलू नाव में चढ़े तो ध्यान दीजिए, इनमें से किसको पहले चढ़ना है, इनमें से किसी एक को पहले चढ़ना है। और जिनको कलाबाजी आता है, करतब आता है, वो बाद में चढ़ेगा। कैसे, जैसे मोटू जैसे ही नाव में चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मोटू जैसे ही नाव में चढ़ेगा तो वो पतवार पकड़ लेगा, वो नाव को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पतलू जैसे ही नाव में चढ़ेगा तो क्या करेगा, जैसे ही नाव में चढ़ा तो एक बाल को ऊपर उछाल देगा और एक बाल को हाथ में रखेगा।
जब तक वो नाव में जाएगा तब तक उसके हाथ में एक ही बाल है, मतलब दोनों का वजन कितना, मोटू पतलू का वजन 50-50 करके 100 केजी हो गया, और पतलू के हाथ में केवल एक ही बाल है, एक बाल तो हवा में लटक रहा है। अब चूंकि पतलू को करतब आता है, तो जैसे ही दूसरा बाल नीचे आएगा ना, तो उसको पकड़ेगा तो दूसरे बाल को हवा में उछाल देगा। इस प्रकार क्या करेगा, वो उछालते हुए, मतलब एक प्रकार का करतब करते हुए उधर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि जब भी एक बाल नीचे आ रहा है तो नाव का वजन उतना ही हो रहा है, दोनों मिला के 100 केजी, और एक ही बाल हाथ में रह रहा है, क्योंकि एक बाल जो है हमेशा हवा में उछल रहा है। मतलब इस कार्य को उसको क्या करना है, बड़े सावधानी से करना है कि दोनों बाल जो है हाथ में एक साथ में न रहे। तो इस प्रकार कलाबाजी करते हुए पतलू क्या करेगा, एक बाल को ऊपर उछालेगा तो दूसरा हाथ में रहेगा, और दूसरा को हवा में उछालेगा तो वो बाल जो है क्या रहेगा, हाथ में रहेगा, जिससे ये जो नाव का जो वजन है वो ज्यादा नहीं होगा, और बहुत आसानी से ये लोग मोटू पतलू और भीमा कितने बार में, 5 बार में इन लोग जो है आसानी से नाव को पार कर सकते हैं। शर्त ये था कि हर बार कम से कम एक बाल जो है नाव में होना चाहिए था, तो इस बार भी वही नियम लागू हो रहा है, और दोनों बाल करके हम बहुत आसानी से 5 बार में इनको नदी पार करा सकते हैं। उम्मीद है इस प्रश्न को आपने ध्यान से सुना होगा, और इनके शर्तों को सुनकर आपने इसके उत्तर भी कमेंट किए होंगे। और ऐसे ही शानदार गणित के जादुई वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी को भी क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।